जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का नामांकन जारी है। आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत अब भी अपने चरम पर है। आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम दावेदार आज नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज साफ करेगा या फिर सस्पेंस और भी बढ़ जाएगा। हालांकि महागठबंधन की देरी का असर उम्मीदवारों के नामांकन पर भी साफ दिख रहा है। जहां एक तरफ एनडीए पहले ही अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस और उसके अन्य दलों में टिकट को लेकर संशय बरकरार है। अब सवाल यह है कि क्या नामांकन की आखिरी तारीख तक कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी का यह दौर यूं ही चलता रहेगा। अमित कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि आज दूसरे फेज के नामांकन का आखिरी दिन है। अब कौन कौन से चेहरे हैं जो अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए स्वाति, आज सबकी नज़र होगी कुटुंबा पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के नॉमिनेशन का। तो सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के वही है और जो उन्होंने एक ताल ठोकी थी, क्योंकि एक उन्होंने ट्वीट किया था कल कि हम झुकेंगे नहीं और दलित झुकेगा नहीं और इनकलाब होगा। वो दरअसल आरजेडी की तरफ इशारा था, क्योंकि आरजेडी की तरफ से सुरेश पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है, ये जानकारी मिली है। और आज ही नॉमिनेशन का दिन है। अगर आज नॉमिनेशन कुटुंबा से औरंगाबाद ज़िले में आता, वहाँ से अगर राजेश राम नॉमिनेशन करते हैं, आज उनको नॉमिनेशन करना है, वहाँ से अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, तो आज सबसे बड़ी खबर वही है कि अगर कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि राजेश राम के खिलाफ अगर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो फिर ये गठबंधन के रिश्ते पर असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल होने वाली है अगर कुटुंबा से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि ऐसे 10 जगह है जहां से कि आरजेडी हो या सीपीआई हो या कांग्रेस आमने सामने फ्रेंडली फाइट कर रही है। और आज ये भी एक बहुत बड़ा दिन है स्वाति, कि आज पहले चरण का नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। यानी जिन्होंने नामांकन कर दिया है, अगर मान लीजिए महागठबंधन के 2-2 दल के उम्मीदवार जो है एक ही जगह से नामांकन किए, ऐसे कई जगहों पर है, तो उसका भी नाम वापसी लेने का भी आज आखिरी दिन है। यानी 2 चीज है, एक तो नॉमिनेशन है, दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, और नाम वापसी का, पहले चरण के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। तो अगर नाम वापसी नहीं की गई, जैसे बहुत सारी सीट है जहां पर कि नाम वापसी को लेकर भी गठबंधन के अंदर जो है वो खींचतान चल रही है, सीट फुटबॉल चल रहा है, तो आज काफ़ी अहम है कि न सिर्फ नॉमिनेशन बल्कि नाम वापसी अगर हो जाती है तो फिर गठबंधन आगे चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की गांठें उभर कर सामने आ गई हैं, वो लगता नहीं है स्वाति कि इतना आसान है इस डैमेज को कंट्रोल करना, क्योंकि अब बात जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तक पहुंच गई है। अब बात राजेश राम की नहीं है, अब बात है राहुल गांधी नाराज है, तेजस्वी यादव वहाँ दिल्ली पहुँचे नहीं, और जो डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। खबर तो ये भी है कि अगर कुटुंबा से अगर आरजेडी उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब देखिए चुनाव में जाना है, अभी तक चुनाव अभियान शुरू नहीं हुआ। उधर देखिए एनडीए के तमाम बड़े नेता जो है उनका तैयारी शुरू हो गई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और महागठबंधन में देखिए सबसे बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव स्वाति, अभी तक एक रैली नहीं हो पाई है, अभी तक एक सभा नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है महागठबंधन के भीतर में कि आखिर किस तरीके से, नाम तो है महागठबंधन, लेकिन गठबंधन की जो गांठें हैं जिस तरीके से महासंकट पैदा हो गया है, दिखता नहीं है कि चुनाव में इसका असर जो है वो कितना ये होगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कांग्रेस नाराज बहुत ज़्यादा हो जाती है कुटुंबा को लेकर, तो खबर ये आ रही है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला राहुल गांधी ले सकते हैं। तो अगर बड़ा फैसला लेते हैं, अगर मान लीजिए कि टूट हो जाती है महागठबंधन में, तो सीधे तौर पर एनडीए के लिए बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी जीत हासिल होगी अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो। बिल्कुल, और यही वजह है तमाम चीजों को जल्दी ही महागठबंधन को ठीक करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जो फायदा
फायदा है वो सामने एनडीए लेती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं भारी नुकसान महागठबंधन को होगा। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते। देखिए बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी है। तीसरी सूची में 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 60 उम्मीदवार घोषित किए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच अब भी उलझा हुआ है और इसी बीच कांग्रेस ने अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है और इस तरह कांग्रेस ने अब तक अपने 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नई सूची में पार्टी ने वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया है। अररिया से अबीदुर रहमान उनकी तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए अमौर विधानसभा सीट से जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया गया है। बरारी से तौकीर आलम को टिकट दिया गया है, तो वहीं कहलगांव विधानसभा सीट से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा सुरक्षित सीट है, उससे पार्टी ने विनोद चौधरी को टिकट सौंपा है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए हम लगातार इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय नहीं हुआ है, लेकिन देखिए प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, सिंबल बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस उसको लेकर कहा जा रहा था 60 से 65 सीट उसके खाते में इस बार आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मांग तो और भी ज्यादा सीटों की गई थी, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। अब तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, 6 कैंडिडेटों के नाम है। क्या बड़ी बातें इस लिस्ट में दिखाई दे रही है अमित? देखिए इसमें कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जहां पे आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारी है। प्रवीण कुशवाहा जो है वहां पे भी आरजेडी उम्मीदवार उतार चुकी है, तो आप समझिए कहीं सीपीआई उम्मीदवार उतारे हुए हैं। और ये 60 सीटों पर देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर यहाँ प्ले करना शुरू कर दिया है। ये जो बड़ा खेल है वो कांग्रेस शुरू कर दिया है। 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम उसने जारी कर दिया। और देखिए आरजेडी की मजबूरी देखिए, आरजेडी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया उम्मीदवारों का। जो कुछ भी मीडिया में खबरें आ रही हैं वो या तो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं जो उनके जो उम्मीदवार जिनको सिंबल मिल रहा है, या फिर जो सूत्र हैं उसके संभावित के नाम दिए जा रहे हैं। अब तक हमारे पास जो जानकारी है कि 74 से 75 उम्मीदवार जो है आरजेडी के, उनको सिंबल दे दिया गया है। वो लोग नॉमिनेशन कर चुके हैं, कुछ लोग आज नॉमिनेशन करेंगे। यानी देखिए आरजेडी के भीतर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को बनाए। कल देखिए जिस जगह मेरी मौजूदगी है, कल इसी जगह पर कुर्ता को शर्ट को फाड़ के एक पूर्व प्रत्याशी जो है और राबड़ी आवास के पास जिस तरीके से ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आरजेडी जो है अपने सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस को देखिए फ्रंट फुट पर आकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां पर ये उम्मीदवारी कांग्रेस की है, वहां आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो आप समझिए किस तरह की हालत है। अगर ऐसी हालत बनेगी तो फिर आप कहाँ से महागठबंधन का दावा करते हैं, और फिर आप जब कहते हैं कि एनडीए को हम उखाड़ फेंकेंगे, तो कैसे आप खुद ही उखड़ गए। और ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानती है और इधर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम से कम मानने को मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में एक दूसरे के खींचतान चल रही है और इधर सीपीआई जो है वो अलग अपने उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ सीपीआई ने उम्मीदवार उतार दिए हैं कई जगहों पर। तो ये साफ तौर पर लगता है कि जिस तरीके से तनातनी है उम्मीदवारों के बीच में सीटों को लेकर, वो तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और डैमेज को कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है, पाटने की कोशिश की जा रही है, उसमें बड़े नेता कहीं ना कहीं उनका ईगो क्लैश हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ये तो कह सकते हैं दावे के साथ कि एनडीए इसी ताक में थी कि महागठबंधन में अगर गांठें उभर कर सामने आ गई तो वहां फिर आप अपनी बाजी मार लीजिए। तो एनडीए के लिए बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर में पेच फंसा हुआ है, पेच सुलझने के बदले और उलझता जा रहा है स्वाति, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय महागठबंधन के लिए है। फिर से हम उस बात को कहेंगे स्वाति कि तेजस्वी यादव अब तक एक भी सभा नहीं कर पाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। और तमाम जो बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लोग अस्वस्थ बता रहे थे, वो खुद चुनाव प्रचार में उतर गए। लेकिन अब तक तेजस्वी यादव ने एक भी जनसभा नहीं की है। ये पता चलता है कि किस तरीके का डैमेज हो चुका है महागठबंधन के भीतर। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि कब तक इन चीजों को ठीक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।